और आज का वीडियो है सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में कि किन इंस्टीट्यूट्स को प्रोग्राम वाइज कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना होता है और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना होता है उसका टेन्योर क्या होता है, ये पूरा डिटेल में आज आपको इस वीडियो में दूंगी। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल फॉर न्यू इंस्टीट्यूशंस। Applicants for starting new technical institutions other than government aided institutions whose applications are recommended for letter of approval by the executive committee shall be informed for the creation of security deposit as per APH provisions। अब इससे आपको मालूम ही चल गया होगा कि जितने भी न्यू इंस्टीट्यूट हैं जो अभी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर LOA लेटर ऑफ अप्रूवल, और फर्स्ट टाइम वो AICTE में अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना है। ओनली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको ही सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। लेकिन वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कब होता है? जब आपको फाइनल लेटर ऑफ अप्रूवल मिल जाता है, जब AICTE की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो रेकमेंड कर देती है आपको लेटर ऑफ अप्रूवल। उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है कि विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है AICTE में। और वो प्रोग्राम वाइज कैसे कैसे, जैसे मान लो अभी BBA BCA का भी न्यू स्टार्ट हुआ है कि उनको AICTE से अप्रूवल लेना है, तो उनको भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। तो आगे मैंने टेबल में प्रोग्राम वाइज आपको बता दिया है और लेवल वाइज कि आपको कितना कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा इफ एग्जीक्यूटिव कमेटी आपको लेटर ऑफ अप्रूवल रिकमेंड करती है। AICTE का प्रोसेस मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। पहला, जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी एप्लीकेशन पे, सबसे पहले जो AICTE का प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज स्क्रूटनी कमेटी। स्क्रूटनी कमेटी में आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो चेक किए जाते हैं कि एज पर APH जो 24 and 5 है वो उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं। उसके बाद आपको EVC के लिए रिकमेंड किया जाता है। EVC होता है एक्सपर्ट विजिट, जिसमें आपके इंस्टीट्यूट में विजिट की जाती है। अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है, मे बी अगर कुछ चेंज होता है तो एक्सपर्ट की टीम आती है AICTE की तरफ से। फिर जो भी आपने डॉक्यूमेंट में मेंशन किया होता है वो चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है, ये जो एप्लीकेशन आती है EVC के बाद जो एक्सपर्ट लोग AICTE में सबमिट करते हैं, तो वहाँ पर एक स्टैंडिंग अपीलेट कमेटी रखी जाती है जिसमें आप सभी की जो भी EVC रिपोर्ट्स होती हैं उनको वेरीफाई किया जाता है, जिसमें आपको एक चांस दिया जाता है AICTE की तरफ से कि जहाँ पर भी डेफिशिएंसीज हैं उसके बिहाफ पे अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं इन ओरिजिनल एंड कॉपी ऑल्सो, आपको फिर से स्टैंडिंग अपीलेट कमेटी के सामने प्रेजेंट करना होता है। अगर वो पैनल सेटिस्फाई होगा आपके उस डॉक्यूमेंट से तो आपको फर्दर एक लेटर ऑफ अप्रूवल के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस हैं बेसिकली। उसके बाद जब आपको LOA मिल जाता है तो जैसे मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम आपको दिया जाएगा जिसमें आपको फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। तो आगे हम देखते हैं लेवल वाइज और प्रोग्राम वाइज आपको कितना कितना पे करना होगा। ये 1 to 7 है प्रोग्राम, और ये डिप्लोमा लेवल है, ये UG लेवल है और ये PG लेवल है। तो आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर देख सकते हैं आपको, और ये लैक्स में है और कितना कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना होगा। अगर आपने इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई किया है और लेवल डिप्लोमा है तो आपको 15 लाख रुपए देने होंगे, और अगर UG के लिए अप्लाई किया है तो 35 लैक्स आपको सबमिट करने होंगे AICTE को, और अगर PG के लिए है तो 15 लैक्स आपको देना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप प्लानिंग के लिए जा रहे हैं प्रोग्राम, डिप्लोमा में 15 लाख, UG में 15 लाख एंड PG में 15 लाख है। थर्ड है अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट्स
अगर डिप्लोमा लेवल है तो 15, यूजी लेवल है तो 15 और पीजी लेवल है तो भी आपको 15 लैक्स पे करने हैं। फोर्थ वन इज डिज़ाइन, अगर डिप्लोमा लेवल है तो 15, यूजी लेवल है तो 15 और पीजी लेवल है तो भी आपको 15 पे करना है। अगर आपका होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट के लिए आपने अप्लाई किया है तो डिप्लोमा लेवल के लिए 15 लाख आपको देना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, यूजी के लिए भी 15 और पीजी के लिए भी 15 लाख आपको सबमिट करने होंगे। ये सिर्फ न्यू इंस्टीट्यूट्स के लिए है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है 6 और 7, बिकॉज 1 to 5 तो ऑलरेडी चला आ रहा है AICTE में, बट 6 और 7 जो है वो न्यू है, इस साल से ही एप्लीकेबल हुआ है। तो आप लोग भी देख सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आप BCA और MCA का है, MCA का तो ऑलरेडी पहले से ही था, अगर आपका BCA का कॉलेज है तो और डिप्लोमा लेवल तो इसमें है नहीं, यूजी लेवल में आपको 5 लाख सबमिट करने होंगे और अगर पीजी लेवल पे है तो आपको 15 लाख पे करना होगा। दैट मीन्स MCA है तो उसके लिए आपको 15 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा और BCA के लिए किया है तो ये सेपरेट आपको कितना पे करना होगा, 5 लाख डिपॉजिट करने होंगे। अगर आपका मैनेजमेंट है जिसमें आते हैं BBA, MBA या BMS तो आपको यूजी लेवल में 5 लाख देने हैं और पीजी लेवल पे 15 लाख रुपीज आपको पे करना होगा AICTE को, लेकिन तब जब आपको LOA मिल जाएगा, लेटर ऑफ अप्रूवल आपको रिकमेंड होगा, तभी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। जिसमें BC और BBA जो अभी इस साल से ऐड हुए हैं वो ये देख सकते हैं कि आपको, और आप MC और MBA के लिए भी जा रहे हैं तो आपको 15 पीजी के लिए और 5 लाख ईच सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, ठीक है। और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मैं आपको बता दूं 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद आपको ये अमाउंट पूरा कंप्लीट मिल जाता है और उसके लिए आपको एप्लीकेशन डालनी होती है FDR रिलीज के लिए, और उसके बाद वो जो भी प्रोसेस है, फॉर्मेट है, वो आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद वो आपको अमाउंट जो है मिल जाता है। तो ये 10 साल के लिए AICTE के पास रहेगा ये अमाउंट और उसके बाद आपको ये वापस मिलेगा। तो ये था सिक्योरिटी डिपॉजिट उस केस में जब आपको LOA रिकमेंड हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें आपने ध्यान रखनी है, ये तो जो मैंने आपको अमाउंट बताया है ये एज पर APH अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक है 24 and 25, लेकिन अगर आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट एक केस में डबल हो जाएगी। अगर आपका जो लैंड है वो प्राइवेट लीज बिल्डिंग है या लैंड है तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना वो डबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे और वहां पर दिखाओगे कि आपका जो लैंड है वो लीज पे है या आपका खुद का है, तब तो आपको वही अमाउंट देना है जो टेबल में मेंशन है। अगर वो प्राइवेट लीज है, बिल्डिंग या लैंड है, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है डबल पे करना पड़ेगा। तो आप वो ये चीज़ देख लेना लैंड से रिलेटेड या बिल्डिंग से रिलेटेड, अदरवाइज आपको डबल पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था छोटा सा वीडियो अबाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आपको LOA रिकमेंड हो जाता है उसके बाद और फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिखना, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगी। और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हो technicalinstitutesmedia@gmail.com पर। थैंक यू।